अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल आफत। शिफा और वहाज जो कि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। हमेशा छोटी मोटी नोक-झोंक तो उनमें चलती ही रहती है, जिसमें घर में रौनक लगी रहती है। मगर वरीशा ये सब कुछ देखते ही थोड़ी जलन भी महसूस करती है। वो जिसको पसंद करती थी हमज़ा, उसने तो कभी वरीशा को भाव भी नहीं दिया। और यहाँ शिफा इतनी लकी है कि वहाज सारा दिन उसके आगे पीछे ही होता रहता है, उसी की पसंद और नापसंद का ख्याल करता है। बस यही चीज़ थोड़ी सी जलन में ले आती है वरीशा को कि जिसको उसने पसंद किया उसे तो कभी केयर ही नहीं हुई वरीशा की। और शिफा को देखो, हर चीज़ मिल जाती है, वो भी बिन मांगे। यहाँ पर वरीशा ये सोच रही है कि हमज़ा को कैसे वापस लेके आना है, कैसे हमज़ा दोबारा इसकी ज़िंदगी में वापस आ जाए। मगर माँ बाप का प्लान तो कुछ और ही है। तो चले फ्रेंड्स, ये प्लान तो मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले हम यहाँ पे एक और प्लान की बात कर लेते हैं। शिफा और वहाज जोकर लंच पे जाते हैं, जिस पर शिफा बात करती है कि हस्बैंड वाइफ में इक्वल राइट्स होने चाहिए। अब वहाज को तरकीब सूझती है कि शिफा को तंग करता हूँ, सारा दिन यही तो इनकी नोक-झोंक चलती रहती है। जिस पर वहाज ने भी कह दिया कि कोई इक्वल राइट्स नहीं, जब हमारी शादी होगी तुम मेरी ही पसंद के कपड़े पहनोगे, जब मैं कहूँगा खड़ी हो जाओ तुम खड़ी हो जाओगी, जब मैं कहूँगा बाहर चली जाओ तुम बाहर चली जाओगी। जिस पर शिफा कहती है ऐसा तो मैं हरगिज़ भी नहीं करूँगी, मैं हस्बैंड वाइफ के इक्वल होने पे बिलीव करती हूँ। तो वहाँ मुस्कुराना शुरू कर देता है और कह देता है कि सोचो अगर ऐसा खड़ूस इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में आ जाता तो तुम क्या करती। जिस पर शिफा कहती है कि अगर ऐसा खड़ूस मेरी ज़िंदगी में आ जाएगा तो तुम्हारी शादी में मैं वरीशा जैसी किसी खड़ूस लड़की से कर दूँगी। इस पर वहाज बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। शिफा तो कभी सोच भी नहीं सकती कि वहाज वरीशा का नाम सुनते ही इतना ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। आजकल मेहरुन्निसा हमें बहुत परेशान नज़र आ रही है, क्योंकि वो वरीशा के झूठों से तंग आ चुकी है। हर वक्त कोई ना कोई नया झूठ बोलती ही रहती है। अब फिर दादों से नया झूठ बोल दिया कि वहाज और शिफा उसको नुकरानी समझते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। यही बात मेहरुन्निसा शीरी से कर रही होती है, तो शीरी उसको समझाती है कि तुम समझाओ उसको, तुम समझाओगी तो वो समझ जाएगी। उसकी तरबियत महक ने की है और महक के रंग हमें उसकी तरबियत में नज़र तो आएंगे ना। तो फ्रेंड्स, आगे आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि माँ खाने की टेबल पर बात कर ही रही होती है कि मैं सोच रही हूँ कि उन्हें शिफा की और वहाज की जल्द शादी कर दी जाए। जिस पर दादो आ रही होती हैं और आते ही कहती हैं कि अच्छा मैं 1-2 दिन के लिए बीमार क्या हुई, तुमने घर के सारे फैसले ही करने शुरू कर दिए। तो आज बीजान बिल्कुल वरीशा की ज़ुबान बोल रही हैं। मुख्तार और वहाज को भी सुन के काफ़ी ताज्जुब हुआ कि बीजान कभी भी ऐसा नहीं बोली, तो आज ऐसा क्यों बोल रही हैं। वहाज को तो पता चल गया कि ये ज़ुबान ही वरीशा की है, मगर दादो को कुछ कह नहीं सका कोई भी। इसीलिए तो मेहरुन्निसा ने भी ये कहकर बात टाल दी कि आपकी रजामंदी के खिलाफ कभी हम जा सकते हैं, जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा। तो फ्रेंड्स, अब आपको इस वाली खिचड़ी के बारे में बताते हैं जो महक और वरीशा के दरमियान चल रही है। महमूद और महक चाहते हैं कि वरीशा की शादी वहाज से हो जाए, इसीलिए तो अपनी बेटी को हमज़ा के ख्यालों से निकाल के वहाज के ख्यालों की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। आज तो कह दिया महक ने कि तुम रज़ा अहमद की बेटी हो, क्या ही अच्छा हो अगर तुम मुख्तार अहमद की बहू बन जाओ। वरीशा तो अपनी माँ को देखती ही रहती है, वो तो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती। मगर माँ ने भी वरीशा के दिमाग में ये डालना शुरू कर दिया कि अगर तुम्हारी शादी वहाज से हो जाएगी ना, तो तुम उस घर में ऐश करोगी, ऐश रानी बनकर रहोगी और कोई कभी भी ज़िंदगी में तुम्हें इस घर से निकाल नहीं पाएगा और तुम सारे घर वालों को अपने इशारों पर नचाओगी। अब तो वरीशा भी थोड़ा सा आ ही जाती है लालच में कि क्यों ना हमज़ा को छोड़कर अपनी शादी वहाज के साथ ही रचा लूँ, इस तरीके से उसे सारी खुशियाँ मिल जाएंगी। मगर शिफा का क्या होगा? अभी तो घर में शिफा की शादी की बात हो रही है, शिफा और वहाज की। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि आखिर पाया तकमील तक पहुंचता कौन है। हमें दुल्हन के लिबास पे नज़र कौन आती है, शिफा या वरीशा? ये सब देखने और जानने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन का नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपनी कीमती दुआ में मुझे भी याद रखिएगा और मेरी फैमिली को भी। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।